तो आज हम एसी का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मित्सुबिशी का इलेक्ट्रिक एसी है, नॉन इन्वर्टर है और इसका जो साइज़ है इसके पाइप का तो ये 5.8 और क्वार्टर में है। और इसका जो टनेज की हम बात करें तो ये 1.8 टन का है। तो यहाँ सेंटर है और उसके बाद हमारा प्लेट का जो हिस्सा है यहाँ पर लॉक का तो लेफ़्ट राइट में जो है बाकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका आउटडोर का बॉक्स रखा हुआ है और मैंने जो इसका प्लेट था वो मैंने यहाँ पर जो है ऊपर लगा कर रखा है। ये देखिए, तो ये लकड़े पे पहले जो पुराना एसी था यहाँ पर उस एसी को निकाल करके मैंने इस प्लेट को लगा दिया है। और थोड़ा सा जो पाइप का यहाँ पर थोड़ा सा झिकझिक हो रहा है क्योंकि पाइप लगाने के लिए जो है जगह नहीं है यहाँ पर। तो जूना पाइप हमने जो इसका पुराना पाइप था वो पूरा मैंने निकाल दिया है और प्लेट जो मैंने वाल से उस साइड से उस साइड तक मैंने इसका सेंटर मार्किंग करके लगा दिया है। दीवार के दोनों साइड के सेंटर में लेकर इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पर सेंटर का मार्किंग करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है सेंटर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हमें पाइपिंग जब यहाँ से करेंगे हम लेफ़्ट साइड से लेकर आएंगे इंडोर के यूनिट के अंदर और ये लकड़ा हमारा बाद में पैक हो जाएगा तो फिर हमारा जो है पैनल इसके ऊपर लग जाएगा। अब पाइप हमें यहाँ लाना है तो यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं, ये क्वार्टर का है, ये हाफ़ का है। तो इस हिसाब से आपको इतना साइज़ यहाँ पर रखना है तो जिससे जो है आप कर सकते हैं। तो प्लेट में भी कई सारे एसीओ में जो है प्लेट में मार्किंग आता है कि कौन सा नट किधर पे आने वाला है, जिससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बाहर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि इसका जो पाइपिंग डालना है वो थोड़ा तकलीफ़ वाला काम है क्योंकि यहाँ पर जो पहले पाइप था, छोटा वाला पाइप था 3/8 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर 2.5 इंच का 2.5 इंच नहीं सॉरी 2 इंच का पाइप लगा हुआ है पीवीसी का। और इसके अंदर से हमारा केबल और ड्रेन पाइप और बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर से पाइप हमारा जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ और क्वार्टर का रोल यहाँ पर लिया हुआ है और इसके साथ में मैंने स्लीव भी लिया हुआ है 5/8 का। तो इसमें हम दोनों को एक साथ मिलाकर डालेंगे। और केबल की हम बात करें दोस्तों तो उस केबल में जो है हम 4 कोर का यहाँ पर केबल यूज़ करेंगे तो इस 5/8 के पाइप में हमारा आसानी से चले जाएगा। और ये 1 मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसके अंदर 4 कोर का वायर है, 4 वायर है जिससे हमारा एसी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पाइप को मैं अभी सीधा कर लेता हूँ। तो सीधा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पाइप का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर कर लिया है तो लगभग जो है 14 फीट के आसपास यहाँ पर पाइप लगने वाला है। तो उस हिसाब से मैं इसको सीधा कर लेता हूँ 14 फीट। तो 14 की जगह मैं 15 काट लूँगा जिससे जो है पाइप शॉर्टेज ना पड़े क्योंकि फिर बाद में जॉइंट करना थोड़ा तकलीफ़ वाला काम हो जाएगा, तो हमें जॉइंट नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों एसी का काम देखें तो बहुत आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। अगर आप इस लाइन में अच्छे से अगर टिके रहते हैं तो आपको जो है हर चीज़ बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको दोनों सेम जगह पर इसको रख लिया है, सेम लेवल में। और इसको अब मैं यहाँ से काट देता हूँ। और काटने के बाद में ये देखिए, काटने के बाद में हमें सिंपली क्या करना है, दोनों क्वार्टर और हाफ को पाइप को मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि दोनों को एक साथ में रख के इंसुलेशन टेप मार दूँगा। तो इसके जो एंड में पाइप में भी हम मार देंगे जिससे स्लीव का पाउडर इसके अंदर नहीं जाए, ठीक है। तो स्लीव के अंदर का पाउडर होता है जिससे ये पाइप थोड़ा इजीली जाना चाहिए, इस वजह से होता है। तो इसको मैं यहाँ से टेप देखिए इस तरह से लाइन से पूरा मार लेना है अपने को टेप। तो लास्ट तक मारना है, थोड़ी दूर दूर पे मार देना है। तो जिससे क्या होगा, पाइप हमारा आपस में जो है जॉइंट रहेगा तो स्लीव जो है बहुत इजीली इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आगे जाने के बाद थोड़ा सा और हम जितना हो सकता है उतना टाइट करके हम इसको मारेंगे जिससे ये खुल के स्लीव के अंदर फंसे ना, ठीक है। तो ये देखिए बस लगभग हमारा होने ही वाला है। तो चलिए इसको हम फटाफट से यहाँ से कर लेते हैं। और किसी भी एसी का काम आप करते हैं तो बहुत ध्यान से करें। अगर आप बाहर उतर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको करना होता है क्योंकि जो है रिस्क आप लेंगे तो फिर आपके परिवार का रिस्क कौन लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करना है क्योंकि अपना काम ही थोड़ा रिस्क वाला रहता है। तो ये देखिए मैं बाहर अभी
यहाँ से टेपिंग करके पाइप डाल दिया हूँ, देख सकते हैं। हमारा पाइप, ड्रेन पाइप और सब मिला करके मैंने केबल सब यहाँ पर डाल दिया हूँ। और देखिए मैंने बोला था कि 14 की जगह पे मैं 15 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 1-1.5 फुट जो है एक्स्ट्रा ही अपने को आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 5/8 के सिलू में एक साथ में हमारा पूरा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से आ चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आउटडोर भी यहाँ पर रख दिए हैं ताकि हमें उतरने में चढ़ने में आसानी हो, और कैसा भी करके हमें यहाँ पर लगाना ही था। तो चलिए मैं सबसे पहले जो है आउटडोर के इस कवर को खोल लेता हूँ, जहाँ से हमारा वायरिंग और हमारा फ्लेयरिंग का जो नट है वो टाइट होगा। तो ये एक ही कवर में पूरा हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ भी आप इस तरह के जगह पर आप काम कर रहे हैं तो अगर आपके पास कुछ है तो नीचे जो ग्रिल के नीचे कुछ रख लें, फुट्टा वगैरह, जिससे कोई चीज़ भी अगर नीचे गिरता है तो वो फुट्टे के ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सावधानी से काम करना है। तो मैंने यहाँ नीचे गाड़ी थी, मैंने वहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/8 और 1/4 का नट है। तो उस साइज़ से हमें थोड़ा पाइप को उस हिसाब से करके हमें फिर उसके बाद काटना है, ठीक है। तो हम इस तरह से रख करके पहले मेजरमेंट इसका कर लेंगे कि इसका जो साइज़ किस तरह से आ रहा है। तो हम इस तरह से कर लेंगे और इसके बदले हम यहाँ पर एक रेड्यूसर नट लगाएंगे, जो कि हमारे पास 1/2/5/8 का आता है। तो वो नट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि 5/8 का नट है तो पाइप हमारा फिर या तो जॉइंट मारना पड़ेगा और या फिर हमें 5/8 का पाइप डालना पड़ता था, तो कस्टमर को जो है खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर 1/2/5/8 का जो है नट यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैं टेस्टर से यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ और उसके बाद इस हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ से कहाँ हुआ। अगर मिस कर दोगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर काट लिया है। और अब चलिए इसके अंदर नट डाल देते हैं। नट डालने के बाद हम इसको फ्लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा 5/8 का नट है, ये देखिए जो कंपनी के साथ आया था। और ये हमने बाहर से नट लिया हुआ है। तो ये 1/2/5/8 का नट है और ये बहुत इजीली बैठ जाएगा अपने हाफ के पाइप में। तो साइज़ आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है इसके अंदर, और ये काफ़ी परफेक्ट बैठता है, ये देखिए। तो ये हम लोग जो है हमेशा साथ में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसका काम हमें आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से इसको डाल लेते हैं और डालने के बाद अच्छे से फ्लेयरिंग कर लेते हैं। और फ्लेयरिंग करने के बाद फिर आपको आगे का बताते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो रहा है यहाँ पर। तो फ्लेयरिंग करने से पहले आपको एक बार देख लेना है कि ये बराबर है या नहीं है, वरना आपका फ्लेयरिंग भी कट जाएगा और पाइप भी शॉर्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से अब फटाफट से फ्लेयरिंग कर लेते हैं। तो बहुत सावधानी से हमें एक एक सामान रखना और उठाना है, ताकि कोई भी चीज़ नीचे ना गिर पाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इतना लेवल हमें रखना है कि हमारा जो फ्लेयरिंग है वो अच्छे से हो जाए, हमारे नट के पीछे से जो है ब्लॉक हो जाए, जिससे गैस हमारा लीकेज ना हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो उसका मुंह ज़्यादा फैल जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइट करने में ही वो फट जाएगा, ठीक है। तो हमें तो इन सब चीज़ों का जो है आपको अनुभव दोस्तों, जब आप काम करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से जो है कर लिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टेफ्लॉन टेप मार दिया है, जिससे किसी तरह का भी लीकेज का टेंशन ना रहे, ठीक है। वैसे तो मैं टेफ्लॉन टेप नहीं मारता हूँ, लेकिन अगर आप रिड्यूसर नट डाल रहे हैं तो आपको टेफ्लॉन टेप मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम फटाफट से यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। और टाइट यहाँ पर देखिए मैंने पूरा अच्छे से कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने टाइट कर दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी लीकेज का टेंशन तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब बचा हमारा वायरिंग का काम। तो वायरिंग कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई का आएगा यहाँ पर, और L और N यहाँ पर आएगा। और उसके बाद हमारा
आउटडोर और से इंडोर को जो वायरिंग है तो L N और 2 आएगा। ठीक है, तो L हमारा लाइन, N हमारा न्यूट्रल, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा जो रिटर्न सप्लाई जाता है यानी CP जिसको बोलते हैं। तो अगर इन्वर्टर होता तो इसमें कम्युनिकेशन का जो है आता कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है हमारा वो 3 मिनट के बाद कंप्रेसर जब आएगा तो हमारा कॉन्टेक्टर इससे चालू होकर तो अब चलिए यहाँ पर हम इंडोर के भी जो है फ्लेयरिंग को पूरा कर चुके हैं यहाँ पर, और अब इसको हम यहाँ से जो है इंडोर को टाइट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से कटिंग किए हैं प्लाई के अंदर जिससे हमारा AC बैठ जाएगा और पाइप भी छिप जाएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसी को उठा दे भाई। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों को अच्छे से टाइट कर लिया है, और टाइट करने के बाद अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप लीकेज चेक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो है किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर जो है इसको जो है इंसुलेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेपिंग कर लेता हूँ पहले। तो चलिए इसको फटाफट से हम टेपिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हमारा जो है टेपिंग वगैरह वहाँ पर जो है बिल्कुल हो चुका है, और अब हम इसका जो है वायरिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है गैस यहाँ से खोल देते हैं। तो अगर आप गैस जो है पूरा फाइनल काम होने के बाद दोस्तों, ठीक है, अगर आप गैस खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहला आप जो है वैक्यूम कर लें। भले ही उसको 10 मिनट या 5 मिनट आप वैक्यूम लगा दें, लेकिन वैक्यूम करने के बाद ही आपको गैस खोलना है। अगर आप वैक्यूम नहीं करेंगे तो फिर कूलिंग तो होगा आपका, लेकिन जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है पाइपिंग के अंदर जो एयर हमारा है वो गैस में जो है दौड़ते रहेगा गैस के साथ, और आपकी जो कूलिंग इफ़ेक्ट है बहुत कम हो जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर वैक्यूम हो चुका है और अब मैं यहाँ पर गैस को खोल रहा हूँ। तो पहले मैं डिस्चार्ज को खोल रहा हूँ और उसके बाद हम सेक्शन का भी खोल देंगे। ठीक है, और खोलने के बाद हम डेड कैप जो है बिल्कुल अच्छे से लगा देंगे, और लगाने के बाद इसका वायरिंग करते हैं, और वायरिंग करने के बाद पूरा आपको चालू करके AC चेक करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो जो है दोस्तों देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट बस। और किसी तरह का डाउट अगर आपको होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए इसका हम डेड कैप लगा देते हैं। तो तीनों डेड कैप हम यहाँ पर लगा देंगे। और लगाने के बाद थोड़ा अच्छे से इसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, तो टाइट हो गया। अब थोड़ा सा हम लास्ट में फाइनल में इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉप लगा कर देख लेंगे कि अगर किसी तरह का यहाँ पर कुछ हो तो मालूम पड़ जाए। वैसे तो चांस नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ फ्लेयरिंग के ऊपर डिपेंडिंग होता है। हमारा फ्लेयरिंग से हमें सब पता लग जाता है कि हमारा लीकेज होगा या नहीं होगा। तो ये सॉप भी बिल्कुल ख़राब ही बन रहा है। तो चलिए अब हो चुका है। अब चलिए इसका वायरिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो वायरिंग देखिए कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है, क्योंकि इसका जो सप्लाई था वो इंडोर में था। तो इंडोर में था और मैंने इंडोर से ही आउटडोर में लिया हुआ है। तो इसका कनेक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमें L में लेना है और सेकंड वाला जो है न्यूट्रल में, और जो सेकंड जो 2 नंबर का पीला वाला वायर है वो कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमें मेन वायरिंग को करना है। न्यूट्रल में और L में, और जो अर्थिंग में दे देना है। और जो दूसरा नंबर हमारा सेकंड नंबर का वायर था रिटर्न फेस का, तो उसको मैं पीला में दे रहा हूँ यहाँ पर, जिससे हमारा 3 मिनट के बाद कंप्रेसर ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से पूरा टेपिंग कर लिया हुआ है, और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से मैंने वायर ज्वाइन करने के बाद 3 वायर बड़ा निकाला है यहाँ पर। तो एक हमारा जो है L में, एक हमारा N में, और पीला हमारा जो है दूसरा नंबर का CP का वायर है, और बाकी ग्रीन वाला अर्थिंग का वायर है। ठीक है,
तो अब लगभग हमारा जो है 95% काम हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और अब हमारी बारी है एसी को ऑन करने की। तो यहाँ पर हम इसको कवर को, फाइनल कवर को यहाँ पर लगा लेते हैं और लगाने के बाद एसी को ऑन करेंगे और आपको दिखाते हैं। तो हो चुका है। तो चलिए भाई यहाँ पर आप चलिए इसको एसी को ऑन कर दे भाई। हाँ स्विच ऑन कर दे। हाँ वहीं नीचे है। तो चलिए स्विच को भाई ने ऑन कर दिया है और अब इसका हम रिमोट ले लेते हैं और एसी को ऑन करते हैं। तो देखिए एसी ऑन हो चुका है, स्विंग का पट्टी हमारा खुलना चालू हो चुका है। तो एसी देखिए बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, चालू हो चुका है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी तरह का अगर आपको कमी लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर